एक लड़का पैदा हुआ, यहीं पला भला बच हो गए, वालिद ख़त्म हो गए, फिर वालदा ख़त्म हो गई। लोगों को लगा ये बच्चा तो चुटकियों में मिट करके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो क्योंकि वो चुटकियों में मिटने वाला था ही नहीं। उसका ख़ानदान, वो लगातार फ़ौज में रहे हैं, बहुत काम किए थे। उनके वालिद की मैथ में बहुत अच्छी पकड़ थी, लिटरेचर पे बहुत अच्छी पकड़ थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने बच्चे को भी बहुत ऐसी ही तरबियत देंगे। फिर उस बच्चे की तरबियत ऐसी हुई, हालांकि वालिद ख़त्म हो गए, लेकिन बच्चे को सोचने और फ़िक्र करने की जो आदत आ गई, उसने उस पूरी दुनिया में कमाल रख दिया। वो बच्चे का मन कहीं नहीं लगता था, वही कभी उन्होंने मैथ पढ़ी, कभी उन्होंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा। आखिरी में उनके एक वालिद के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि लड़का ऐसी तबीयत का है, बेचैन तबीयत का, इसकी शादी करा देते हैं। तो फैज़ाबाद में एक बहुत अच्छे परिवार में उनकी शादी करा दी। उनकी बीवी ने उनसे कहा कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हो, तो उन्होंने इंग्लिश पढ़ना शुरू करा। इंग्लिश ऐसी पढ़ी कि इंग्लिश के ही टीचर हो गए। फिर उसके बाद क्योंकि उस बच्चे के ऊपर जिसने सर पे हाथ रखा वो उनका साथ छोड़ गया, उनकी बीवी भी वक्त पे ख़त्म हो गई ऐसे ही वक्त में। तो फिर वो वापस, अब कौन आदमी उसको आगे बढ़ाता। फिर उसने अपनी समझ से फिर पढ़ना शुरू किया। उनका मन जा कर के लग गया उर्दू, अरबी में और फ़ारसी में, तो उसको इतना पढ़ा कि उसके टीचर हो गए क्रिश्चियन कॉलेज में। फिर मन नहीं लगा, फिर उनको लगा कि हमको जो है ज्योतिष पढ़ना चाहिए, नजूमी मालूमात हासिल करनी चाहिए। उन्होंने उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, तो उसके बहुत काबिल आदमी हो गए। फिर बिल्कुल दिल इन सब से हटा तो चले गए रुड़की और कहा कि अब इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो उनको नौकरी मिली बलूचिस्तान में, कोयटा में। जो रेलवे लाइन बिछी है उसका सर्वे उन्होंने ही किया था। हम उनका नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनका नाम जैसे ही बताएंगे वैसे ही आप उनको एक ऐसी चीज़ से जोड़ देंगे जो उनकी ज़िंदगी के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई है। तो हम चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी थोड़ा वैसे जानिए, थोड़ी तफसील से जानिए। फिर जब वो वहाँ मन नहीं लगा इंजीनियरिंग में, उनका केमिस्ट्री में बड़ा मन लगने लग गया, तो पूरा छोड़ छाड़ के लखनऊ चले आए और अपना पूरा घर जायदाद सब बेच करके केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और एक लैब केमिस्ट्री की बना दी। वो आदमी ऐसा जुनूनी था। फिर उनका जब यहाँ पर काम नहीं चला तो वो हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में उन्होंने बहुत सी उर्दू की किताब, इंग्लिश की किताबों का, फ़ारसी की किताबों का ट्रांसलेट किया, उर्दू में किया, दूसरी ज़बानों में किया। ये एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जिस सब्जेक्ट पे हाथ रखा उस सब्जेक्ट में कमाल हासिल किया और उनका नाम पूरी दुनिया एक नाम से जानती है, वो है उमराव जान अदा के नाम से। उसके लेखक, उसके राइटर और उसको रचने वाले मिर्ज़ा हादी रुस्वा, जिनकी ज़िंदगी के इतने हिस्से हैं कि अगर उस पर बातचीत की जाए तो बहुत वक्त लगेगा। लेकिन हम ये चाहते थे कि आप हादी रुस्वा को, उमराव जान अदा से पहले उनकी ज़ाती ज़िंदगी से जानिए कि वो कितने काबिल इंसान थे।